नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में हापुड़ के एक लकड़ी के गोदाम में आग लगी। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। मैनपुरी में सांसद डिंपल यादव का बयान। बीजेपी सरकार में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। गर्मी में प्रदेश में बिजली भी नहीं दे पाएगी सरकार। बीजेपी केवल ध्यान भटकने का काम करती है। थोड़ा पीछे रख लेंगे तो जी ठीक है, बताइए। हाँ बताओ। उनसे हाथ नहीं मिलाया जाएगा, उन्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। हमें ये समझना होगा कि जो आज जो देश की जो पूरी जो व्यवस्था है किस तरह से चौपट हो रही है, और लगातार जहां हमारा युवा की जो आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और जहां कोई भी युवाओं के पास नौकरी नहीं है, और जहां महंगाई कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम देखेंगे कि जिस तरह गर्मी आ रही है, बिजली की कितनी कटौती होती है। जहाँ यह सरकार उत्तर प्रदेश की बिजली भी नहीं दे पाएगी उत्तर प्रदेश में, और वहीं पूरे देश की जो पूरी व्यवस्था है, और जहाँ अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई है कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति के तहत इस तरह की भाषा और परिभाषा कही जा रही है। हमें यह समझना होगा और जानना होगा कि इन लोगों की जो भावना है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो भावनाएँ हैं, बहुत ही हीन किस्म की हैं, और यह कभी भी किसी भी समाज का उत्थान नहीं चाहते हैं। यह पूरे देश को लड़ाई में फंसा के उलझा के रखना चाहते हैं, जिससे कि ये देश पे शासन कर सके। योगी आदित्यनाथ ने पीडीए की नई मीटिंग गढ़ी। उन्होंने बताया है कि प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगई एंड अपराधी, पीडीए को बताया है। अगर हम जिस तरह से परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की, और जिस तरह से वाकई जो पीडीए का समाज है, जो हमारा दलित समाज है, जो हमारा पिछड़ा समाज है, जो हमारे कहीं ना कहीं गरीब अगड़े भी इसमें शामिल हैं, कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं, और इस बात का अंदेशा और आभास सभी पीडीए के समाज के लोगों को हो रहा है। और कहीं ना कहीं सभी गरीब लोग जो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी समाज के हो, उनको ये बात का अंदेशा है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में चरमरा गई हैं, और कहीं ना कहीं शिक्षा की भी पूरी समस्या जो है आज लगातार बढ़ती जा रही है। जहां गरीब अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है, जहां अपने परिवारजनों को स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं दे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी केवल ध्यान भटकाने की राजनीति से काम कर रही है, और उन्हें लोगों से और देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। सियासत तेज हो गई है। जैसे जैसे चुनाव आएंगे पास और नज़दीक, इस तरह की सियासत बढ़ती जाएगी, क्योंकि यह जो इनकी जो भावना है, ये विभाजन की नीति और नीयत से काम करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश का नागरिक और हर जो मतदाता है वो अब जागरूक है, वो इनकी यह बातों को समझ रहा है। यूपी सरकार ने होली के त्योहार को देखते हुए मस्जिदों को ढकने की बात कही, कि आदेश लागू किए थे। कैसे समझती हैं, देखती हैं इस आदेश को? हमें ये समझना होगा कि ये लोग नहीं चाहते कि समाज में सौहार्द रहे। ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोगों में विश्वास बना रहे। ये लोगों के विश्वास को तोड़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं पूरे भारत को भी कहीं ना कहीं इस
तरह की भावनाओं से क्षति पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैडम आखिरी सवाल यह है कि सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है केवल एक तरफ, ना तो रोजगार की बात कर रही है ना शिक्षा की बात कर अब देखिए, अब हेल्थ सर्विसेज की क्या हालत है, स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत है। अगर परिवार में एक भी जन बीमार होता है तो उनका पूरा परिवार, उनको लोन लेना पड़ रहा है। आज की तारीख में न जाने कितने लोग क्षेत्र के आते हैं जो उनके पास पैसे नहीं हैं अपने परिजनों के इलाज कराने के। तो कहीं ना कहीं यह सरकार पूरी तरह से स्वास्थ्य को लेके, नौकरियों को लेके, महंगाई को लेके पूरी तरह से विफल यह सरकार है और केवल देश की जो समस्या उन पर ना ध्यान देके ध्यान भटकाने की बात करती आई है और करती रहेगी। बस, थैंक यू। थैंक यू। कानपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 55 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने अमेरिकी कंपनी के पार्ट्स खरीदने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया। असली कंपनी से मेल खाने वाली ईमेल आईडी बनाकर HAL को ऑर्डर की डिटेल भेजी और फर्जी बैंक अकाउंट में पेमेंट करवाया। जब HAL को समय पर ऑर्डर नहीं मिला तो असली कंपनी से संपर्क करने पर ठगी का खुलासा हुआ। HAL ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का होली उत्सव। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने खेली होली। होली खेलते समय सिर पर ग्लास रखकर किया डांस। पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के साथ जमकर झूमे। होली के इस आयोजन में सभी ने धूमधाम से हिस्सा लिया। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। तीनों युवक कासगंज से होली मिलने के बाद लौट रहे थे। युवकों की मौत से उनके परिवारों में कोहराम मच गया। यह घटना थाना कपिल क्षेत्र के बगराई गाँव की है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बड़ौला। अच्छा, क्या मामला है यहाँ पर? ये बच्चे जो है अपने ताऊजी के गुजरपुर आ रहे थे। तो रास्ते में गाड़ी अनकंट्रोल होने के कारण खाई में गिरी और गाड़ी स्पीड में थी, जिसमें 2 बच्चे एक्सपायर हो गए, एक बच्चा घायल है, फर्रुखाबाद भेज दिया गया। तो ये लोग आज मतलब होली के पर्व मिलने आ रहे थे? होली एक ताऊजी है वहाँ गुजरपुर गांव में, वो खत्म हो गए तो उनके यहाँ होली में मिलने आ रहे थे। थाना किदवई नगर क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला पिस्टल से फायरिंग करती दिख रही थी। थाना प्रभारी द्वारा जांच करने पर पता चला कि वीडियो 8 से 10 दिन पुराना है और इस्तेमाल की गई गन एक एयर गन थी। पुलिस ने तत्काल एयर गन को जब्त कर लिया था और मामले की विधिक जांच जारी है। सहायक पुलिस आयुक्त बाबू पुरवा द्वारा दी गई जानकारी। थाना किदवई नगर के अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला द्वारा एक पिस्टल से फायरिंग की गई है। थाना प्रभारी द्वारा जाकर मौके पर जांच की गई तो यह पाया गया कि वो वीडियो 8 से 10 दिन पुराना है और वह एयर गन है, जिसके द्वारा महिला द्वारा फायरिंग की गई है। पुलिस उसी समय वो एयर गन को अपने कब्जे में ले ली थी और आगे की और विधिक कार्रवाई जांच करके की जाएगी। संत कबीर नगर में होली के दिन 2 पक्षों में मारपीट का मामला। डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पीड़ित परिवार से मिले। आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमें संपर्क करें। वहाँ ही नहीं रहना चाहिए अपने ऐसे हम लोग चल रहा था। हम लोग इधर से बचाने गए, उसके बाद मेरे सर पे मारे और इस लड़की को भी देखिए इतनी बुरी तरह से मारे हैं।
और सर में यही सोचिए मेरा सर फटा नहीं, लेकिन अंदर से चोट बहुत। उतना जमीन और देखिए जितने भी प्रशासन आ रहे थे वहाँ ये कह रहे थे कि मतलब ये दवा करवा देंगे, वो करवा देंगे। हमारे सबको जितने भी लोग थे पीड़ित, हाँ मोबाइल पे मैसेज कर रहे हैं, जो सब लोग गए इतना भी मारे, अभी और सबको मारेंगे। घर द्वार फूक देना शायद 40 लोग के मोबाइल पर मैसेज है किसी तो बाहर है सब। मैं जिसके मोबाइल पर मैसेज गया है वो मैसेज कहाँ है? इस मोबाइल मैनपुरी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर कहा कि आज हम देश के जो हालात देख रहे हैं, गरीबी चरम सीमा पर है, पूरी व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का संरचनात्मक विकास होना चाहिए था उस तरह का विकास नहीं हुआ है। आज उत्तर प्रदेश पूरा खंडहर की तरह दिख रहा है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बुरा हाल है, पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। कहीं न कहीं लोग समझ रहे हैं कि आज क्या हालात हैं, लोग अब बदलाव चाह रहे हैं। आज जो हम हालात देख रहे हैं जो देश के हैं, जहां हमारी गरीबी चरम सीमा पे है, कोई रोक नहीं है। आज जो हम पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए था उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में, आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह खंडर की तरह दिख रहा है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, पूरी शिक्षा की जो व्यवस्था है चरमराई हुई है। तो कहीं ना कहीं जो लोग अब समझ रहे हैं कि आज हालात क्या हैं, जहां पूरी तरह से हमारा स्टॉक मार्केट भी पूरी तरह से डूब रहा है, कहीं ना कहीं जहां लोगों की समझ में आ रहा है कि हाहाकार मचा हुआ है हर तरफ, और जहां हमारे बच्चों को सही शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं जहां लोग अब बदलाव चाह रहे हैं, तो इस बदलाव की सोच को बदलने के लिए इस तरह की बातें लगातार मीडिया के माध्यम से उछाली जा रही है, और लगातार इसी तरह के सवाल मीडिया वाले उठा रहे हैं। भाजपा ने 72 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है। आइए जानते हैं कि किसके सिर पर सजा ताज। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने करीब 2 महीने की मशक्कत के बाद रविवार को 72 जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। इसमें पार्टी ने जातीय समीकरण के साथ विपक्ष के पीडीए फार्मूले के मात देने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, महिलाओं की भागीदारी का भी ख्याल रखा है। बलरामपुर से रवि मिश्रा और श्रावस्ती से मिश्री लाल वर्मा भाजपा जिला अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। इसके अलावा बहराइच में भाजपा ने ब्रजेश पांडे को एक बार फिर जिले की कमान सौंपी है। बुलंदशहर से विकास चौहान, इटावा से अन्नू गुप्ता, गाजीपुर से ओम प्रकाश राय, ललितपुर से हरिश्चंद्र रावत, अमेठी से सुधांशु शुक्ला, आगरा से महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, आगरा जिला से प्रशांत पूनिया, मुरादाबाद से आकाश पाल, मुरादाबाद महानगर से गिरीश भंडूला, कासगंज से नीरज शर्मा, गाजियाबाद महानगर से मयंक गोयल, लखनऊ जिला से विजय मौर्य, रायबरेली से बुद्धिलाल, गोरखपुर जिला अध्यक्ष से जनार्दन तिवारी, गोरखपुर महानगर अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव है। जिला अध्यक्ष स्तर के चुनाव की पूर्णता की तरफ बढ़ते हुए 70 जिला इकाइयों में आज निर्वाचन का संगठन पर्व पूर्ण हुआ है। जो जिलाध्यक्ष और पहली बार उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में भाजपा के इतने बड़े संगठन के व्यापक स्वरूप में जिलों में जा करके वहां चुनाव अधिकारी और एक एक पर्यवेक्षक, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो वहां गए और उन्होंने खुले रूप में उल्लास और हर्षमय वातावरण में जहां नामांकन हुआ था वहीं निर्वाचन पूर्ण करते हुए उनके निर्वाचन की घोषणा की और सबको बधाइयों के साथ, अभिनंदन के साथ यह संगठन पर्व का तृतीय चरण 70 जिलों में आज संपन्न हुआ है।
बीजेपी नेता डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने जानकारी दी कि घोषित सूची में 25 जिला अध्यक्ष ओबीसी से, 6 एससी से, 39 सामान्य वर्ग से और 5 महिलाएं शामिल है। अभी हमारे 28 जिला इकाइयों के निर्वाचन होने हैं। इनमें लगभग 11 जिले, जैसा अयोध्या महानगर है, जिला है, तो इस नाते से वहां पर उपचुनाव था। इसी तरह से और जगह भी उपचुनावों के चलते हमारे 11 जिलों की चुनाव प्रक्रिया हम उपचुनाव की संपन्नता के बाद शुरू कर पाए, इसलिए वो प्रक्रियाग्रस्त हैं। वहां भी हम काम कर रहे हैं और शीघ्र ही वहां के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। अब तक जो 70 घोषित हुए हैं, उसमें हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग ओबीसी के इन 70 में ही सभी वर्गों के को समाहित करते हुए 25 जिलाध्यक्ष ओबीसी के निर्वाचित हुए हैं और अनुसूचित वर्ग के भी अभी 70 में ही पिछले वर्षों की तुलना में अभी तक जो पिछले वर्ग की संख्या थी उससे ज्यादा 1.5 अभी हो चुके हैं, उसी बढ़ने की संभावना 6 अनुसूचित के भी हो चुके हैं। महिलाएं पिछली बार अब तक के संख्या में घोषित जितनी थी उससे जस्ट दूना आज 5 महिलाएं भी अभी घोषित हुई हैं। 32 ट्रेनों को बंद करने का फैसला, यात्रियों को 42 दिन तक उठानी पड़ेगी परेशानी। उत्तर मध्य रेलवे ने कानपुर लखनऊ जाने वाली 32 ट्रेनों को बंद करने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 30 मार्च के बाद ही चल सकेंगी। दरअसल रेलवे ने गंगा पुल पर ट्रैक पर काम पूरा करने के लिए यह फैसला लिया है। इसके अलावा कई ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की तरफ से लखनऊ से कानपुर के बीच बने गंगा पुल पर मरम्मत का काम हो रहा है। इसी वजह से रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है। रेलवे के इस ब्लॉक की वजह से होली के बाद यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे के ब्लॉक के लिए गए फैसले से 74 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इसमें झांसी, मुंबई, पुणे, गोरखपुर, नीलांचल शताब्दी प्रमुख है। इस मामले में सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि मेगा ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। इससे रोजाना 9 घंटे रेलखंड बंद रहेगा। ट्रेनों को गति देने में मदद के लिए पुल की मरम्मत का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 51,813/14 झांसी लखनऊ, 64,203/04 लखनऊ कानपुर सेंट्रल मेमो 20 मार्च से 1 मई तक निरस्त रहेंगी।